गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिशा में। बच्चों, आज हम भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का सेकंड चैप्टर के अभ्यास लेके आ चुके हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पाठ 2 इनसाइड आवर अर्थ, हमारे पृथ्वी के अंदर के अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क पार्ट है, पृथ्वी की 3 परतें क्या है? पृथ्वी की 3 परतें क्या है? बच्चों, जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था तो मैंने आपको समझाया था कि पृथ्वी की 3 परतें होती है। सबसे जो ऊपर की परत होते हैं उसे भूपर्पटी, जो बीच वाली परत होती है उसको मेंटल, और सबसे जो निचली परत होती है उसको क्रोड कहा जाता है। तो उत्तर है हमारा, पृथ्वी की 3 परतें हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। ख पार्ट है, शेल क्या है? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसको बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेल जो है वो विभिन्न प्रकार, आकार और गठन की हो सकती है। घ पार्ट है, 3 प्रकार की शेलों के नाम लिखें। 3 प्रकार की शेलों के नाम लिखें। 3 प्रकार की शेलें हैं, आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। नेक्स्ट हमारे पास है, सॉरी बच्चों ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे बहिर्वेदी होगा। एवं अंतर्वेदी शेल का निर्माण कैसे होता है? बहिर्वेदी, इसको आप ठीक कर लें, बहिर्वेदी। बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी शेल का निर्माण कैसे होता है? तो बच्चों इसका आंसर है, बहिर्वेदी आग्नेय शेल का निर्माण जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शेल को बहिर्वेदी आग्नेय शेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शेलों से बना हुआ है। बच्चों, बहिर्वेदी आग्नेय शेल का निर्माण जब होता है जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तब आग की तरह जो द्रवित मैग्मा है वह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। अर्थात जब द्रवित मैग्मा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर भूपर्पटी पर आता है तब यह बहुत ही तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार मैग्मा के तेजी से ठंडा होकर जब ठोस बन जाता है उससे जो शेल का निर्माण होता है उसे बहिर्वेदी आग्नेय शेल कहा जाता है। इसकी जो संरचना होती है बहुत ही महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट जो होता है वह बहिर्वेदी आग्नेय शेल का एक उदाहरण है। दक्कन का पठार जो है वह बेसाल्ट शेलों से ही बना हुआ है। अर्थात वहाँ पर जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, दक्कन का पठार जो है वहाँ पर जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो जो मैग्मा था वो तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन गया और फिर उससे ही शेलों का निर्माण हुआ। दूसरा है हमारे पास अंतर्वेदी आग्नेय शेल।
द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, अर्थात जो मैग्मा होता है वह बाहर नहीं निकल पाता और जो भूपर्पटी होती है उसके अंदर ही वह ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इस प्रकार से जब सेल बनते हैं तो उन्हें अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। जो भूमि के अंदर ही भूपर्पटी के अंदर ही ठंडा हो जाता है मैग्मा, वह फिर क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होकर बड़े बड़े दानों का रूप ले लेता है। इसी से ही अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट जो है ऐसे ही सेल का उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है वह अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। च है हमारे पास, सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? सेल चक्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर है, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। जब कोई सेल एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होता है तो उसी प्रक्रिया, वो जो प्रोसेस होता है उसी को हम सेल चक्र कहते हैं। 6 है, सेलों के क्या उपयोग है? बच्चों इसमें आपने सेलों के क्या उपयोग होते हैं वो आपने बताना है। सेलों के उपयोग, नंबर 1, सेलों से कई दुर्गों किलों का निर्माण किया जा चुका है तथा भवन निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। सेल जो होते हैं उनसे दुर्गों किलों का निर्माण किया जाता है तथा जो हम भवन बनाते हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। नंबर 2, सड़क निर्माण में सहायक। सेल जो होते हैं वो सड़क निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है। नंबर 3 है, विभिन्न खेलों में उपयोग। इनका खेलों में भी उपयोग किया जाता है। जो है हमारे पास क्वेश्चन, कायांतरित सेल क्या है? बच्चों आंसर है, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी से स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। कायांतरित सेल किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका आंसर में आएगा कि आग्नेय और अवसादी सेल जब उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो आग्नेय और अवसादी सेल है ये जब उनमें उच्च ताप और दाब के कारण ये दूसरे सेलों में कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जो चिकनी मिट्टी होती है वह स्लेट में परिवर्तित हो जाती है और जो चूना पत्थर होता है वह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।